एक पल के लिए सोने के एक शहर की कल्पना कीजिए। एक ऐसा शहर जो इतना भव्य, इतना शानदार था कि कहा जाता था कि उसे खुद देवताओं ने बनाया था। अब कल्पना कीजिए कि यह पूरा शहर अपने ऊंचे महलों और बस्टलिंग सड़कों के साथ गायब हो गया, बिना किसी निशान के गायब हो गया, विशाल अथाह समुद्र में समा गया। यह किसी फैंटेसी किताब की कहानी नहीं है, यह सदियों से फुसफुसाई जाने वाली एक कहानी है, एक रहस्य जिसने इतिहासकारों और भक्तों को समान रूप से बैफल्ड किया है। यह द्वारका की कहानी है, एक शहर जो समुद्र की गहराइयों में खो गया। हजारों सालों तक लोग सोचते रहे कि क्या यह सिर्फ एक मिथ था, बच्चों को सुनाई जाने वाली एक खूबसूरत कहानी। लेकिन कभी कभी, बस कभी कभी मिथ्स भी सच हो जाते हैं। अरब सागर अपने गहरे नीले दिल में कई रहस्य छिपाए हुए है। मछुआरे लंबे समय से गुजरात के तट पर लहरों के नीचे देखी गई अजीब संरचनाओं की कहानियां सुनाते रहे हैं। उन्होंने विशाल दीवारों और खंभों की बात की जो समुद्री शैवाल और कोरल से ढके हुए थे, अंधेरे पानी में चुपचाप खड़े थे। क्या यह सिर्फ रोशनी का खेल था या वे एक लंबे समय से भूले हुए साम्राज्य के गोस्टली अवशेष थे? ये सवाल हवा में लटके रहे, जैसे नमकीन समुद्री धुंध कई पीढ़ियों तक। एक खोए हुए शहर का विचार, पानी के नीचे दबी हुई एक सभ्यता का विचार बहुत शक्तिशाली है। यह हमारी क्यूरियोसिटी को जगाता है और हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी दुनिया में और कौन से रहस्य छिपे हैं, बस हमारी आंखों से परे। यह कहानी किसी नक्शे से शुरू नहीं होती, बल्कि एक सवाल से शुरू होती है, एक बहुत बड़ा सवाल। क्या होगा अगर कहानियां सच हों? क्या होगा अगर सचमुच एक शानदार शहर था जिसे समुद्र ने निगल लिया था? यह एक ऐसा विचार है जो आपकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर सकता है। यह संभावना कि मानव इतिहास का एक पूरा चैप्टर खोजे जाने का इंतजार कर रहा है, पानी के पर्दे से हमारी आंखों से छिपा हुआ है। किंवदंतियां इसकी इनक्रेडिबल वेल्थ और आर्किटेक्चरल मार्वल्स की बात करती थीं। यह सोचना कि ऐसी जगह मौजूद हो सकती है और फिर खो जाए, यह एक त्रासदी और एक गहरा रहस्य दोनों है। यह हमारे अतीत की समझ को चुनौती देता है और हमें अज्ञात की यात्रा पर आमंत्रित करता है। इस पानी के नीचे की दुनिया की खोज सिर्फ एक आर्कियोलॉजिकल एक्सपीडिशन से कहीं ज्यादा है। यह हमारे अतीत से जुड़ने की एक खोज है, इतिहास के उन धागों को छूने की जो हमें लगा था कि हमेशा के लिए खो गए थे। यह सबूत खोजने के बारे में है, ऐसे सबूत कि जिसे कभी मिथ कहा जाता था वह वास्तव में एक ऐतिहासिक वास्तविकता हो सकती है। यह खोज हमें प्राचीन स्क्रिप्चर्स से लेकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी की आधुनिक दुनिया तक ले जाती है। यह फेथ और फैक्ट्स, लेजेंड और लॉजिक को एक साथ लाती है। द्वारका के खोए हुए शहर को खोजने की यात्रा भारत की प्राचीन विरासत की आत्मा में एक यात्रा है, एक ऐसी कहानी जो लहरों के नीचे की हर नई खोज के साथ सामने आती रहती है। हमारे प्राचीन ग्रंथ, महाभारत और पुराण जैसे स्क्रिप्चर्स इस पौराणिक शहर का एक विविड चित्र प्रस्तुत करते हैं। वे हमें बताते हैं कि द्वारका भगवान कृष्ण के राज्य की राजधानी थी। यह सिर्फ कोई शहर नहीं था, यह एक मार्वल था जिसे डिवाइन प्रिसिजन के साथ योजनाबद्ध और निर्मित किया गया था। कहानी यह है कि भगवान कृष्ण ने समुद्र देव से भूमि का एक टुकड़ा मांगा, जिन्होंने उन्हें एक विशाल क्षेत्र प्रदान किया। इस भूमि पर सेलेस्टियल आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने एक ऐसा शानदार शहर बनाया था जिसे सोने के शहर के रूप में जाना जाता था। यह समुद्र द्वारा संरक्षित एक किला था और समृद्धि और धार्मिकता का एक बीकन था। ग्रंथों में दिए गए वर्णन ब्रेथ टेकिंग हैं। वे सुव्यवस्थित क्षेत्रों, चौड़ी सड़कों और सुंदर पब्लिक गार्डन्स वाले शहर की बात करते हैं। कहा जाता है कि इसमें सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से बने 7 लाख से अधिक महल थे। भगवान कृष्ण का मुख्य महल दुनिया का एक अजूबा माना जाता था, एक ऐसी जगह जो अकल्पनीय सुंदरता और भव्यता से भरी थी। ये कहानियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसमिट होती रहीं, हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान का एक आधार बन गई। लाखों लोगों के लिए द्वारका सिर्फ नक्शे पर एक जगह नहीं थी, यह एक डिवाइन ईरा का प्रतीक था, धर्म और न्याय का एक गोल्डन एज। लेकिन हर कहानी की एक शुरुआत और एक अंत होता है।
प्राचीन ग्रंथ हमें शहर के दुखद अंत के बारे में भी बताते हैं। महाकाव्य महाभारत के अनुसार भगवान कृष्ण के मॉर्टल दुनिया से जाने के बाद एक बड़ी कैटेस्ट्रोफे हुई। एक शक्तिशाली सुनामी, एक विशाल लहर समुद्र से उठी। समुद्र जिसने कभी शहर के लिए भूमि दी थी, उसे वापस लेने के लिए आया। एक ही दिन में द्वारका का शानदार शहर अपनी सारी भव्यता और अपने लोगों के साथ चर्निंग वाटर्स के नीचे डूब गया। जो कुछ बचा था वह सिर्फ किंवदंती थी, समुद्र की गहराइयों में खोए हुए स्वर्ग की एक दुखद स्मृति। इसकी रचना और विनाश की यह कहानी सदियों से इमेंस फैसिनेशन का स्रोत रही है। यह डिवाइन पावर, ह्यूमन एंडेवर और प्रकृति की अनस्टॉपेबल फोर्स की कहानी है। बहुत लंबे समय तक इतिहासकारों और विद्वानों ने बहस की कि क्या द्वारका एक वास्तविक ऐतिहासिक शहर था या केवल एक शक्तिशाली मेटाफॉर, पोएटिक इमेजिनेशन का एक उत्पाद। इतिहास और मिथोलॉजी के बीच की रेखा धुंधली थी। सवाल अनुत्तरित रहा। अतीत की चुप्पी में बंद, क्या द्वारका एक वास्तविक जगह थी या इसे केवल हमारी पवित्र पुस्तकों के पन्नों में और भक्तों के दिलों में ही रहना था? सदियों तक द्वारका की कहानी एक लेजेंड बनी रही, लेकिन फिर 20वीं सदी में साइंस ने कदम रखा। प्रसिद्ध भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट डॉ.एस.आर. राव के नेतृत्व में एक टीम ने इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला किया। वे मैथ्स की तलाश नहीं कर रहे थे, वे फैक्ट्स की तलाश कर रहे थे। उन्होंने गुजरात में आधुनिक द्वारका शहर के पास गोमती नदी के ठीक बगल में अपना काम शुरू किया। उन्होंने प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर के पास जमीन पर खुदाई शुरू की। उन्हें जो मिला वह तो बस शुरुआत थी। उन्होंने ऐसी पॉटरी और आर्टिफैक्ट्स अनकवर्ड किए जो एक बहुत पुरानी बस्ती का संकेत देते थे, जिससे इस क्षेत्र का इतिहास सदियों पीछे चला गया। यह एक एक्साइटिंग स्टार्ट था, लेकिन असली रहस्य कहीं और छिपा था। असली ब्रेक थ्रू तब आया जब डॉ. राव और उनकी टीम ने अपनी खोज को जमीन से समुद्र तक ले गए। एडवांस्ड अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उन्होंने खंभात की खाड़ी में समुद्र तल को स्कैन करना शुरू किया और फिर उन्हें वह मिल गया। यह एक ऐसा पल था जिसने इतिहास बदल दिया। उनके सोनार इक्विपमेंट ने पानी के नीचे मैसिव ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर्स का पता लगाया। यह एक प्राकृतिक फॉर्मेशन नहीं था, ये स्पष्ट रूप से मैन मेड थे। टीम को एक स्प्रॉलिंग एंशिएंट सिटी के खंडहर मिले थे जो लगभग 40 मीटर पानी के नीचे डूबा हुआ था। मछुआरों की फुसफुसाहट, स्क्रिप्चर्स की किंवदंतियां। अचानक यह सब इस इनक्रेडिबल डिस्कवरी की ओर इशारा करता हुआ लग रहा था। कल्पना कीजिए गोताखोरों की भावनाओं को जब वे समुद्र की अंधेरी शांत दुनिया में उतरे। पानी मर्की था, विजिबिलिटी कम थी और फिर ग्लूम से बाहर विशाल पत्थर की दीवारें दिखाई दी। उन्होंने पेव्ड पाथवेज, बड़ी इमारतों की नींव और विशाल पत्थर के एंकर्स देखे। यह एक ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस रहा होगा, अपनी आंखों से देखना जो कभी सिर्फ एक कहानी थी, एक ऐसे शहर के पत्थरों को छूना जो हजारों सालों से खो गया था। यह प्योर ऑ का एक पल था, एक ऐसी भावना कि वे एक दूर के लगभग भूले हुए अतीत से जुड़ रहे थे। हर पत्थर, हर संरचना जो उन्होंने देखी एक विशाल ऐतिहासिक पजल का एक टुकड़ा था। इस खोज की खबर ने पूरे भारत और दुनिया भर में उत्साह की लहरें भेज दी। यह एक स्टनिंग रेवलेशन था। टीम को एक विशाल वेल प्लान्ड शहर मिला था जो समुद्र के नीचे मीलों तक फैला हुआ था। वे नमूने, आर्टिफैक्ट्स और तस्वीरें वापस लाए जिन्होंने कॉन्क्रीट एविडेंस प्रदान किया। किंवदंती अब सिर्फ एक किंवदंती नहीं थी, इसका एक लोकेशन था, इसके फिजिकल रिमेन्स थे। डूबा हुआ शहर वास्तविक था। अब ध्यान इस बात से हट गया कि क्या शहर अस्तित्व में था, इस बात पर आ गया कि यह शहर क्या था। इस खोज ने प्राचीन भारतीय इतिहास और सभ्यता के अध्ययन में एक बिल्कुल नया चैप्टर खोल दिया। समुद्र तल से बरामद आर्टिफैक्ट्स एक फैसिनेटिंग कहानी बताते हैं। वैज्ञानिकों ने पॉटरी, पत्थर के औजारों और साइट पर मिली संरचनाओं का अध्ययन किया है। कुछ वस्तुओं जैसे लकड़ी के टुकड़ों की कार्बन डेटिंग से पता चला है कि यह शहर अनबिलीवेबली पुराना हो सकता है, संभवतः हजारों साल पुराना, एक ऐसा समय जो महाभारत में वर्णित युग से मेल खाता है।
पानी के नीचे के शहर का लेआउट अपने डिस्टिंक्ट सेक्टर्स और फोर्टिफिकेशंस के साथ प्राचीन ग्रंथों में पाए गए वर्णनों से भी मेल खाता है। कई पत्थर के एंकर्स की खोज से पता चलता है कि यह एक बिजी पोर्ट था, समुद्री व्यापार का एक केंद्र, जैसा कि किंवदंतियों ने दावा किया था। यह खोज भारत के इतिहास के लिए इमेंसली इंपॉर्टेंट है। यह बताता है कि हमारी शोर्स पर एक हाईली एडवांस्ड अर्बन सिविलाइजेशन पहले की तुलना में बहुत पहले मौजूद थी। यह इतिहास की एस्टैब्लिश्ड टाइमलाइंस को चुनौती देता है और हमें अपने अतीत के बारे में जो हम जानते हैं उस पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर करता है। इतने समय पहले इतने बड़े वेल प्लान्ड पोर्ट सिटी का अस्तित्व हमारे पूर्वजों के एडवांस्ड इंजीनियरिंग और मैरीटाइम स्किल्स का प्रमाण है। यह सिर्फ एक शहर के बारे में नहीं है, यह एक पूरी सभ्यता के बारे में है जो हमारी कल्पना से कहीं अधिक विकसित थी। यह हमारे ऐतिहासिक ज्ञान में एक सिग्निफिकेंट गैप को भरता है और हमें अपनी प्राचीन विरासत पर गर्व करने का एक कारण देता है। लाखों लोगों के लिए यह सिर्फ एक आर्कियोलॉजिकल साइट से कहीं ज्यादा है। यह फेथ का मामला है। भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए द्वारका के तट पर एक डूबे हुए शहर की खोज उनकी सेक्रेड स्टोरीज का एक वैलिडेशन है। यह एक ऐसी हस्ती के जीवन और समय से एक टेंजिबल लिंक प्रदान करता है जिसका वे सम्मान करते हैं। भावना प्रोफाउंड है। यह एक खोया हुआ घर खोजने जैसा है, एक फिजिकल प्लेस जो उन्हें सीधे उनकी स्पिरिचुअल बिलीफ से जोड़ता है। द्वारका के पानी के नीचे के खंडहर अपने आप में एक पिलग्रिमेज साइट बन गए हैं, एक ऐसी जगह जहां फेथ और हिस्ट्री मिलते हैं, जहां डिवोशन साइंटिफिक डिस्कवरी से मजबूत होती है। और इसलिए हम अल्टीमेट क्वेश्चन के साथ रह जाते हैं, वह सवाल जो सभी सबूतों और सभी भावनाओं पर लटका हुआ है। क्या यह पानी के नीचे का शहर अरब सागर की गहराइयों में चुपचाप पड़ा हुआ भगवान कृष्ण की पौराणिक द्वारका है? जबकि आर्कियोलॉजिस्ट्स अपना काम जारी रखे हुए हैं, निश्चित होने के लिए अधिक सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। संभावना ही इलेक्ट्रीफाइंग है। यह एक साइंटिफिक डिस्कवरी को हमारी संस्कृति की सबसे बिलव्ड स्टोरीज में से एक से जोड़ता है। चाहे यह एक फाइनल कंफर्मेशन हो या एक खूबसूरत कोइंसिडेंस, द्वारका का डूबा हुआ शहर हमेशा एक शक्तिशाली प्रतीक बना रहेगा। मिथ और रियलिटी के बीच एक पुल और एक टाइमलेस मिस्ट्री जो हमारी कल्पना को कैप्चर करना जारी रखता है।